पे लेवल क्रॉसिंग है, लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था, न कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9000 के 9000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। और आज जो भी लेवल क्रॉसिंग है वहां पर या तो व्यक्ति है, या अंडरपास बना दिया गया है, या फिर फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे कि उस एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी जड़ से समाप्त किया जा सके। अध्यक्ष जी, जो LHB कोचेज है, पुरानी एक 1960s की 1950s की टेक्नोलॉजी थी ICF कोचेज की, उसकी जगह LHB कोचेज लगाना देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। मात्र 2300 LHB कोचेज थे। इन 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में 41,000 LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। ऐसा जो कहते हैं कि अध्यक्ष जी, केवल सेफ्टी का नाम लेने से नहीं होता है, पूरा एक एक फैक्टर पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके सेफ्टी एनहांस हो सकती है। और वही किया गया है। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हजार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था UPA के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। कोई रेल सेफ्टी फंड के बारे में बात कर रहे थे, तब माननीय सभापति महोदय 2,000-4,000 करोड़ का अगर रेल सेफ्टी फंड बना देते थे तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, तालियां बजवा लेते थे इस सदन में। आज मोदी जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हर साल सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज रिजल्ट, मैं नहीं कहता कि ये पड़ाव आ गया है, ये पड़ाव नहीं है, ये केवल जर्नी है। अभी भी 171 एनुअल एक्सीडेंट्स जो होते थे, 171 एवरेज था, उससे कम होके आज 30 पे आ गए, 30 पे आ गए। अरे भाई, आज इस साल तो आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं, और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता, जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। बात कवच की आई, और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात 3 मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था, माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे। किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई। और UPA सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को, ऑफिशियली फेलियर करार किया गया, और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न लें, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ, और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ।
मोदी जी ने 2016 में कवच के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। 2016 से 2019 के बीच में इसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चला। SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 जो कि हाईएस्ट लेवल होता है सेफ्टी का, उस लेवल का सर्टिफिकेट लेने में 3 साल लगे। डिस्पाइट कोविड के 2 साल 20 और 21 के 2 साल का एक सेटबैक रहा, फिर भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। और भारत बहुत ही एक, हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत ही एक वाइड अलग अलग डाइवर्सिटी का रेलवे नेटवर्क है। माननीय सभापति महोदय, कहीं पे बहुत ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, कहीं पे ड्राई डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे पहाड़ का एरिया है, कहीं पे नदियों वाला एरिया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के सारे फीचर्स को डिवाइस में लाना, ये हमारे सामने जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को पूरा किया। 2021 से लेके 2024 के बीच में 3 साल लगे। हर तरह के फीचर्स, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको टेस्ट किया और 16 जुलाई 2024 को कवच का वर्जन 4.0 फाइनली RDSO ने अप्रूव किया। और अब 10,000 लोकोमोटिव एक साथ ऑर्डर टेंडर निकल चुका है, ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं और 15,000 किलोमीटर का एक साथ काम इस पे कवच का चल रहा है। जो कह रहे थे कि 2% हुआ है और इसी गति से चलेगा, नहीं, ये मोदी जी के काम करने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। जो मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, वो हम इन 5 वर्षों में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में जो साथ दे, आपको धन्यवाद, साथ नहीं दे तो देश आपको विदा भी कर देगा। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए CCTV का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात, 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। CCTV कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास CCTV कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है। किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर उससे में राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमें क्या हम उससे स्टेप ले सकते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। नो कमेंट प्लीज। माननीय मंत्री जी, आपकी बात है। सभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद में ये फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशन